प्रताप कुमार जी, जनता समाधान करेगी, ये प्रखर जी कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी ने भी बहुत सारी चीजें कही हैं, लेकिन उनका मानना भी यह है कि भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी के अंदर इस तरीके की जो टूट है वो पहली बार देखने को मिल रही है। मतलब इस तरीके के जो आकलन, ये जिस तरीके की तस्वीरें हैं, ऐसी पहली बार आई हैं। और प्रेमचंद तिवारी जी भी क्योंकि लगातार देखते रहे हैं, उन्हें भी अचंभा जरूर होगा कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, खासकर यूपी के अंदर, चलिए कांग्रेस के अंदर तो लगातार चल रहा है, कांग्रेस के अंदर तो लगातार कांग्रेस से एक प्लान चल रहा है कि चलो कहीं और चलते हैं, लेकिन सपा से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कैसे आप देखते हैं, आखिर गठबंधन इससे मजबूत होगा या कमजोर होगा? अमिताभ जी। नहीं, गठबंधन निश्चित रूप से कमजोर होगा। हाँ, क्योंकि गठबंधन के लोकसभा चुनाव पे भी अब बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। ये स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन हार स्वीकार कर चुका है अंदर से। इसीलिए इसके सदस्य जो हैं इससे बिखर रहे हैं कि कोई हारने वाले ग्रुप के साथ कोई नहीं रहना चाहता, जीतने वाले के साथ सब जाना चाहता है। उसमें उनको अपना भविष्य दिख रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव होके, हालांकि वो जीत रही है, लेकिन बहुत एग्रेसिव होके काम कर रही है। सपा या कांग्रेस सबको तोड़ने पर लगी हुई है। राज्यों में तोड़ा, अब राज्यसभा स्तर पे भी मुझे लगता है कि राज्यसभा में भी वो जो है अपने बहुमत के करीब पहुंच जाने के लिए इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। ये बहुत एग्रेसिव है, जिसको शायद हम लोग ना पसंद करें। जिस ढंग से तोड़फोड़ के घटनाक्रम हो रहे हैं, पत्रकार होने के नाते हम जानते हैं कि इस तरह के जो केवल और केवल जो है चुनाव के वक्त क्षणिक लाभ के लिए जिस ढंग से लोगों को ये भाजपा अपने आप पास ला रही है या अपने समूह में ला रही है, ये अंततः कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान पहुंचाने जा रही है। क्योंकि ये लोग भाजपा के तौर तरीकों और सिद्धांतों से सहमत लोग नहीं है, ना उसको मानने वाले हैं, ना उनका समर्पण है। वो केवल अभी कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ देख के, चुनावी लाभ देख करके इनके साथ जुड़ रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं। मुश्किल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी के लिए भी नई बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब थे, उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश सिंह जी ने अपने हाथ में कमान ली, उनके चाचा टूट के गए, तो तोड़फोड़ वहां भी शुरू हो चुकी थी। अब अखिलेश सिंह जी की जो क्षमता है, वो मुलायम सिंह यादव वाली जो अवस्था थी उसको नहीं पा सकी है अपनी पार्टी में। इसका मतलब पार्टी पे उनकी पकड़ कमजोर हुई है। दूसरा बात, ये केवल एक व्यक्तिवादी पार्टी आप कह सकते हैं, जहां पे ये भले ही सिद्धांतों की दुहाई दें और विचारधारा की दुहाई दें, जब एक ही आदमी सर्वोपरि होता है तो उसकी पकड़ पार्टी पे कमजोर हो रही है। वो सामूहिक निर्णय नहीं लेता, ये भी इससे पता चलता है। क्योंकि जब पर आप अमिताभ सारे जी, निर्णयों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही गठबंधन हुआ, जैसे ही सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और लोगों में ये हुआ कि सबसे ताकतवर गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो ये कहा गया कि ये भी ताकतवर गठबंधन हो गया। तो उसके बाद से तोड़ने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद से और ज्यादा तेजी से हुई है कि किसी भी तरीके से इस गठबंधन में डेंट दिया जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। मुझे लग रहा है उसके पहले से ही बहुत तेजी से चल रही है कार्रवाई। आप देखिए, कई राज्यों में हो चुकी है। हाँ, और इसको तोड़ने की, यहाँ पे अभी ये राज्यसभा की बात है, लेकिन वैसे भी तोड़ने की कार्रवाई, इनके रालोद टूट जाना जो है वो बहुत बड़ी घटना है, जिसके बाद कांग्रेस सीधे जमीन पे आई मुझे लगता है। और तेजी से उसने जो है अब उन्हीं जो, जैसे सपा ने जो कहा उसी आधार पे उनके साथ तय कर लिया। जो आम आदमी पार्टी ने कहा उसी आधार पे राजी हो गया है, जो कि ये इनको अक्टूबर नवंबर में उसी आधार पे कर लेना चाहिए था। रालोद टूटने के बाद उनको लग गया कि अब हम लोग बहुत बुरी अवस्था में पहुंच गए हैं, तो बचने के लिए कांग्रेस ने जल्दी से सबके साथ गठबंधन करना शुरू किया है। लेकिन भाजपा एकदम तोड़फोड़ में लगातार लगी हुई है, कहीं कोई वो मौका नहीं दे रही है सांस लेने।